दोस्तों, एक कहावत है कि शेर अगर बुढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। लेकिन यह भी हकीकत है कि शेर बुढ़ा होने के बाद जवानी की तरह फुर्ती से शिकार नहीं कर सकता, तेज दौड़ने वाले जीवों का शिकार नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी पर भी यह बात लागू होती है। माना कि धोनी आजकल भी छक्के मार लेते हैं, लेकिन कैसी गेंदों पर छक्के मारते हैं, किस गेंदबाज को छक्के मारते हैं, यह देखने वाली बात है। आज भी धोनी के जो कट्टर वाले फैन हैं इस बात की खुशी मना सकते हैं कि देखिए धोनी ने एक छक्का तो लगाया। 43 साल की उम्र में भी धोनी छक्के मार लेते हैं। तुषार देशपांडे को क्या कमाल का स्ट्रेट सिक्स लगाया है। लेकिन हकीकत यह भी है कि धोनी और जडेजा ने खड़े खड़े मैच हरवा दिया। अगर समय रहते इंटेंट दिखाया होता तो शायद इस मैच की कहानी दूसरी हो सकती थी। क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। जब गेंद बल्ले पर आ रही होती है तो 3 ओवर में 45 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आउट हो जाते वो अलग बात थी, लेकिन जो 2 ओवर में बिना इंटेंट की बल्लेबाजी की उसी ने हरवा दिया चेन्नई को टीम, ये सच्चाई है। भले 19वें ओवर में 19 रन आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले पूरे मैच की कहानी बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जडेजा और धोनी ने क्या बड़ी भूल की जो इस हार की वजह बनी। पहले बात करते हैं राजस्थान की पारी की। क्या कमाल की पारी खेली है आज नीतीश राणा ने। बहुत लोगों ने नीतीश राणा को चुका हुआ मान लिया था। आज वो कहेंगे कि हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। पावर प्ले में क्या कमाल का काउंटर अटैक किया है। जायसवाल के आउट होने के बाद अकेले नीतीश राणा ने चेन्नई के गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई की। 36 गेंद में 81 रन। आप नीतीश राणा की बेस्ट पारियों में से एक इसे मान सकते हैं। संजू सैमसन के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, जिसमें संजू सैमसन सिर्फ दर्शक की भूमिका में थे, धुलाई कर रहे थे नीतीश राणा। उसके बाद रियान पराग ने भी 37 रन की पारी खेली। 12 ओवर में 129 रन थे राजस्थान रॉयल्स के। उस वक्त लगा था कि स्कोर 200 के पार जाएगा, लेकिन पथिराणा ने कमाल की गेंदबाजी की। डेथ ओवर्स में एक तरह से मलिंगा का दूसरा वर्जन नजर आते हैं पथिराणा, और आज उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। 28 रन देकर 2 विकेट आखिर में बांध कर रख दिया राजस्थान के बल्लेबाजों को। यही वजह है कि स्कोर 182 पर रुक गया। गुवाहाटी में इस तरह के स्कोर चेज हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान की तरफ से आज जोफ्रा आर्चर ने भी कमाल कर दिया। पावर प्ले में एकदम से एक रन के लिए तरसा दिया चेन्नई के बल्लेबाजों को। पहले सचिन रविंद्रा को आउट किया, उसके बाद चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे राहुल त्रिपाठी हो, बांध कर रख दिया दोनों बल्लेबाजों को। जोफ्रा आर्चर का कोई जवाब नहीं था चेन्नई के बल्लेबाजों के पास। पावर प्ले में धीमी शुरुआत की चेन्नई की टीम ने, हालांकि उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी ने थोड़े हाथ खोले, एक पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा योगदान दिया। शिवम दुबे ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, 18 रन की पारी खेली। लेकिन जैसे ही चेन्नई की पारी पटरी पर आती दिखाई दी, हसरंगा ने एकदम पुष्पा स्टाइल में आघात किया चेन्नई की पारी पर। 4 विकेट चटकाए, एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को आउट किया। पहले राहुल त्रिपाठी को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, और जो खतरनाक नजर आ रहे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। 63 रन की उन्होंने पारी खेली, अकेले योद्धा की तरह लड़ते दिखाई दिए। एक छक्का खाया पहले, उसके बाद आउट करने के बाद एक बार फिर पुष्पा स्टाइल दिखाया कि अपन झुकेगा नहीं, और वाकई चेन्नई के बल्लेबाजों को झुका दिया आज वनिंदु हसरंगा ने। 4 विकेट चटकाए। जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए तब भी उम्मीद थी कि धोनी जडेजा क्रीज पर है। थोड़ा बहुत ड्यू भी आ गया था, गेंद स्किड करके बल्ले पर आ रही थी, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि जडेजा और धोनी ने मैच हरवा दिया। उस वक्त 25 गेंद में चाहिए थे 54 रन। T20 में ऐसे रन बन जाते हैं, कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अगला ओवर जो संदीप शर्मा का था उसमें पहली गेंद पर 4 रन आता है, बाकी गेंदों पर कोई इंटेंट नहीं दिखाया, मानो 9 रन बनाकर काम चल जाएगा। इस तरह की अप्रोच धोनी और जडेजा की थी। जडेजा फिर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन धोनी ने बिल्कुल बल्ला नहीं चलाया संदीप शर्मा के उस ओवर में। फिर आ जाते 3 ओवर में 45 रन। कम से कम वहां स्पिन गेंदबाज आपके सामने है। माना कि धोनी आजकल क्वालिटी तेज गेंदबाजों के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह कृणाल पांड्या को पिछले मैच में 2 छक्के लगाए थे, चेन्नई के फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि अब तो तीक्ष्णा आ गए हैं, स्पिन गेंदबाज है, एकदम से आर्क में आती है धोनी की गेंद, अब तो लेग साइड में लंबे लंबे छक्के लगाएंगे या सामने छक्के लगा सकते हैं। लेकिन धोनी ने एक भी तगड़ा शॉट नहीं घुमाया। यह हैरान करता है कि स्पिन गेंदबाज आपके सामने है, 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन आपका बल्ला नहीं चल रहा, कोई इंटेंट दिखाई नहीं दिया धोनी की तरफ से।
6 गेंद में 6 रन बनाए चेन्नई के बल्लेबाजों ने। जडेजा और धोनी के पास तीक्ष्णा की गेंदों का कोई जवाब नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई गेंद टर्न कर रही थी, हल्की सी भी स्पिन नहीं कर रही थी तीक्ष्णा की गेंद। सीधे सीधे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लप्पे ही नहीं लगा पा रहे थे, जो इस बात को दिखाता है कि क्वालिटी स्पिन गेंदबाजों के सामने भी अब ये बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह तीक्ष्णा और संदीप शर्मा का ओवर धोनी और जडेजा ने निकाला, कोई इंटेंट नहीं दिखाया, वो इस बात को दिखाता है, एक बार फिर साबित करता है कि आपको क्रिकेट छोड़े उससे पहले आपको क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। फिर 2 ओवर में 39 रन आ जाते हैं। वहां पर रियान पराग ने एक मेहरबानी की। मेहरबानी इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट गेंदबाज जिसने 3 ओवर में 13 रन दिए, जो दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है, जोफ्रा आर्चर, उसका 1 ओवर बाकी था, 3 ओवर में 13 रन दिए हैं। दुनिया के क्वालिटी तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं और उनको ओवर नहीं दिया रियान पराग ने। वहां पर तुषार देशपांडे को मौका दिया और एक खिड़की खोल दी चेन्नई के लिए, वरना जोफ्रा आर्चर वहां पर आते तो मुझे लगता है कि 19वें ओवर में ही मैच खत्म हो जाता। तुषार देशपांडे फिर भी बाकी गेंदबाजों के मुकाबले थोड़े कमजोर नजर आते हैं, तो यहां पर रियान पराग ने भूल की। धोनी और जडेजा ने फायदा उठाया। 19 रन उस ओवर से आए। धोनी ने एक छक्का भी उस ओवर में लगाया। धोनी के फैंस इस बात की तसल्ली कर सकते हैं कि एक छक्का लगाने का शगुन कर गए। उसके बाद 20वें ओवर में भी इस बात की उम्मीद थी कि जोफ्रा आर्चर को गेंद दी जाएगी। फिर रियान पराग संदीप शर्मा को ओवर देते हैं। हालांकि संदीप शर्मा फिर भी डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आखिरी ओवर में उन्होंने जैसे तैसे मैच को बचा लिया। 6 रन से पीछे रह गई चेन्नई की टीम। 6 रन से मैच जीता राजस्थान रॉयल्स ने, जो इस बात को दिखाता है कि अगर तीक्ष्णा के ओवर में एक छक्का आ गया होता, अगर उस ओवर में इंटेंट दिखाया होता, तो शायद मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी। और यहां पर मुझे लगता है कि यार धोनी को जब पिछले मैच में नंबर 9 पर आना था, तो यहां पर अगर खुद इंटेंट नहीं दिखाना था तो जेमी ऑर्टन को भेज सकते थे। ऑर्टन भी लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन यहां पर धोनी ने मुझे लगता है कि ऊपर आकर मैच हरवा दिया। पिछले मैच में 9वें नंबर पर आए, आज ऊपर आए और 2 ओवर जाया कर दिए, जिसकी वजह से साफ तौर पर चेन्नई को इस हार का सामना करना पड़ा है। आउट हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हो, आप अगर इंटेंट नहीं दिखाते हैं, तो यह बात मान लेना चाहिए कि आप क्वालिटी गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। और 43 साल की उम्र में अगर धोनी इस अंदाज में खेल रहे हैं, तो फिर चेन्नई का मुझे लगता है मेंटोर बन जाना चाहिए। 200 बात धोनी के पीछे पड़ने की नहीं, लेकिन जो सामने दिखाई देता है वो तो बोला जाएगा। भले सुरेश रैना जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट एक छक्का देखकर ही पागल हो जाते कि देखिए 2008 में भी मार रहा था, धोनी 2025 में भी मार रहा है। भैया हकीकत यह है कि आज का मैच जडेजा और धोनी ने खड़े खड़े हरवाया है। आप चेन्नई की इस हार को लेकर क्या सोचते हैं और ये चापलूसी वाली कमेंट्री को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।